हमने पाकिस्तान स्टडीज 2019 से 2025 तक जितना भी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं पाकिस्तान स्टडी और करंट अफेयर से रिलेटेड, उसकी हमने एक सीरीज का आगाज किया हुआ है और इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इससे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पाकिस्तान स्टडी के नाम से एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें जाकर जो है आप लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करें और ये वाले क्वेश्चन क्लियर करें और सीरीज वाइज इंशाल्लाह रोजाना बेसिस पर पाकिस्तान स्टडीज के मुख्तलिफ पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे, उनको अच्छे से सुने और समझें। फिर मैं ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन जो है वो अपने साथ रखें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको स्लाइड में दिखाई ना दे रहे हों वो आप लोग नोट करते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। तो एक मशहूर शायर फैज अहमद फैज है। बेसिकली रावलपिंडी साजिश केस जो है ये 1951 में सामने आया। ये डेट भी आप नोट कर लेंगे कि ये कब केस सामने आया, 1951 के अंदर, जिसमें कुछ फौजी अफसरों और सिविल शख्सियात पर इल्जाम था कि वो हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मशहूर शायर फैज अहमद फैज भी इसी केस में शामिल थे क्योंकि उन पर इल्जाम था कि वो फौजी साजिश में मुलविस है। बाद में कई मुल्जिमान को सजाएं हुई लेकिन फैज अहमद फैज को जो है वो रिहा कर दिया गया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखेंगे। When did पाकिस्तान become the full member of SCO? तो आंसर है इसका 2017। बेसिकली शिंगाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो SCO है ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम है जिसमें एशिया के तमाम ममालिक जो है वो शामिल हैं तकरीबन। पाकिस्तान इसका मुकम्मल रुकन मुस्तकिल रुकन बनने की मंजूरी 2017 में हासिल की, जिसके बाद वो तंजीम के तमाम इजलासों और फैसलों में हिस्सा लेने का अहल हो गया। When was first regular session of मुस्लिम लीग held? तो आप याद रखेंगे दिसंबर 1907 के अंदर, दिसंबर 1907 में मुस्लिम लीग का पहला बाकायदा इजलास कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है दिसंबर 1907 के अंदर। मुस्लिम लीग, जिसको हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी जानते हैं, ये एक सियासी जमात थी जो बर्रे सगीर में मुसलमानों के सियासी हकूक के लिए कायम की गई थी और इसका जो पहला बाकायदा इजलास है वो दिसंबर 1907 में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुस्लिम सियासी क़यादत को मजबूत किया गया और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कयाम की राह जो है वो हमवार की गई। Which amendment was suspended? Constitution 1973 restored 8th amendment। तो कौन सी तरमीम से जो मुअत्तल शुदा आइन है 1973 का वो बहाल हुआ? तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट, 8वीं तरमीम में पाकिस्तान के आइन 1973 को कई बार तरमीमात का जो है वो सामना करना पड़ा और जो 18th अमेंडमेंट थी ये 1985 में की गई, याद रखेंगे, जिसने आइन के कुछ अहम हिस्से बहाल किए और सदर के अख्तियारात बढ़ाए। इस तरमीम के जरिए मुअत्तल शुदा आइन के बाद अहम असूल जो है वो क्या किए गए, दोबारा जो है वो नाफिज किए गए, याद रखेंगे। विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट बाइकॉट द सैमन कमीशन? तो याद रखिएगा यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी जो है, जो साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के नाम से भी जानी जाती है। बेसिकली साइमन कमीशन 1927 में बर्रे सगीर में बरतानवी हुकूमत की तरफ से भेजा गया था ताकि आईनी इस्लाहात पर सिफारिशात करे। ज्यादातर मुस्लिम और कांग्रेस सियासी जमातों ने इसका बाइकाट किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय रुकन शामिल नहीं था, लेकिन जो यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी थी साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के नाम से, इन्होंने इसका बाइकॉट नहीं किया और कमीशन के साथ भरपूर पूरा ताउन जो है वो किया। तो ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। हु पॉपुलराइज्ड द म्यूजिकल टर्म जुगनी? तो आलम लुहार। इंपॉर्टेंट है जी, जुगनी मौसीकी की इस्तिलाह किसने मकबूल किया या मुतारिफ करवाई? तो आप बताएंगे आलिम लुहार। जुगनी पंजाब की लोक मौसीकी की एक मशहूर सनफ है जो अवामी जिंदगी और जज्बात की अक्कासी करती है। इसको मशहूर पंजाबी गुलकार आलम लुहार ने अवाम में मकबूल बनाया। इनके गानों ने इस मौसीकी की सनफ को आलमी शोहरत जो है वो दिलवाई। स्टूडेंट्स याद रखिएगा। इसके बाद है जी, विच रेजिमेंट रिसीव मैक्सिमम निशान हैदर?
तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब रेजिमेंट। तो बेसिकली निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो बहादुरी और कुर्बानी के लिए दिया जाता है, और सबसे ज्यादा बार ये एजाज पंजाब रेजिमेंट के एहलकारों को दिया गया, जो पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। याद रखेंगे। व्हाट इज द फेमस प्लेस मकली इन द सिंध? तो मकली जो है सिंध की एक फेमस प्लेस है, क्या है ये? तो याद रखेंगे ये ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। मकली कब्रिस्तान दुनिया के सबसे बड़े तारीखी कब्रिस्तानों में शुमार होता है, जो हैदराबाद सिंध के करीब वाक़ है। यहाँ सदियों पुराने मकबरे, इस्लामी फन तामीर के शाहकार और मुख्तलिफ दौर के बादशाहों, बुजुर्गों और दानिशवरों की कब्रें मौजूद हैं, और ये जगह आलमी सतह पर अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत के लिए काफी मशहूर है। तो मकली एक कब्रिस्तान का नाम है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। हु रोट नाइदर अ हॉक नॉर अ डव? तो खुर्शीद कसूरी साहब। ये जो नैदर अ हॉक नॉर अ डव है, ये एक मशहूर सियासी और तारीखी तनसीफ है, और इस तसनीफ जिसमें बर्रे सगीर की सियासत, मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी और मुख्तलिफ सियासी नजरियात पर जो है वो रोशनी डाली गई है। खुर्शीद कसूरी साहब ने मुसलमानों की सियासी शनाख्त और इनके हकूक पर तफसीली जो है वो तबसरा किया है अपनी इस किताब के अंदर। वेयर इज द हंसी ट्राइब सेटल्ड? तो आप बताएंगे पंजाब के सूबे में और साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली ये समझने वाली बात है, जो हांसी कबीला है ना, ये पंजाब के ज्यादातर इलाकों में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में भी है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सिंध में भी है। इसलिए हमें ऑप्शन की नोयत को समझना होगा कि ये कबीला जो है वो कहां आबाद है, और उसी के मुताबिक हमें इसके क्या करना होगा, आंसर करना होगा। ये एक मारूफ बलोच, आमतौर पर सिंधी कबीला जो है वो समझा जाता है। इस कबीले के लोग जो है ज़राअत, मकामी रिवायात में मशगूल है, और इनकी तारीख और सकाफती पस मंजर जो है वो एक कलीदी किरदार है। तो बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर बेसिकली आपके स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। पंजाब में ये कहाँ है? साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में। और सिंध के अंदर भी ये हांसी कबीला जो है ये आबाद है, जो कि बलूचों का एक मारूफ कबीला माना जाता है। वेयर वाज द फर्स्ट बारानी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड? तो बारानी यूनिवर्सिटी, पहली बारानी यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, रावलपिंडी के अंदर जो है वो बनाई गई। ये बेसिकली एक ज़री यूनिवर्सिटी थी, जिसका मकसद ज़री तालीम, तहकीक और साइंस के हवाले से किसानों के लिए आगाही और जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ करवाना था। रावलपिंडी में कायम ये यूनिवर्सिटी आज भी ज़री तालीम का एक अहम मरकज समझी जाती है। वेयर इज सिकंदर मिर्जा बर्रेड? तो सिकंदर मिर्जा की जो कब्र है वो याद रखिएगा तेहरान के अंदर है। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के पहले सदर थे, एमसीक्यू में याद रखेंगे, जिन्हें 1958 में मार्शल लॉ के बाद इक़्तिदार से हटा दिया गया। वो जलावतनी में ईरान चले गए और तेहरान में इंतकाल कर गए, जहां पर उनको दफन किया गया, और इनकी कब्र जो है वो तेहरान के अंदर है। वेयर इज द वजीर खान मॉस्क लोकेटेड? तो वजीर खान मॉस्क जो है वो याद रखिएगा स्टूडेंट्स लाहौर में है। वजीर खान मस्जिद लाहौर की मशहूर मुगल दौर की मस्जिद है, जो 17वीं सदी में तामीर हुई। ये मस्जिद अपनी खूबसूरत आराइश, मीनारों और तारीखी अहमियत के हवाले से मशहूर है, और सियाहों के लिए एक अहम मकाम जो है वो समझी जाती है। व्हाट इज द पाकिस्तान नेवी टास्क फोर्स टू डिफेंड सी पैक? तो टास्क फोर्स 88। याद रखिएगा टास्क फोर्स 88 जो है ये पाकिस्तान नेवी की एक मखसूस फोर्स है, जो सी पैक के समंदरी रास्तों और अहम मंसूबों की हिफाजत के लिए तश्कील दी गई है। इसका मकसद समंदरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना और किसी भी खतरे या दहशतगर्दी के मंसूबे को बचाना जो है वो इसका बेसिक पर्पस है। व्हाट सिस्टम डिड द मोंटागो चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस? तो आप याद रखेंगे डायरकी। बेसिकली जो ये इस्लाहात हैं ये 1919 के अंदर बर्रे सगीर में नाफिज हुई, और इस निज़ाम के तहत सूबाई हुकूमत में कुछ अख्तियारात मकामी मुंतखब नुमाइंदों के पास जो है वो थे, और कुछ अख्तियारात गवर्नर या बरतानवी हुकाम के पास। ये दोनों सतही, या आप कह सकते हैं कि डबल हुकूमत जो है ये क्या कहलाती है?
डायरकी के नाम से जो है वो जानी जाती है, जो बर्रे सगीर की आईनी तरक्की का पहला कदम समझी जाती है। कि ये डायरकी जो है ये किस नाम से जानी जाती है, तो आप बता देंगे मोंटागो चिल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। व्हाट इज द हेड ऑफ द सेनेट कार्ड, तो आप याद रखेंगे जो सेनेट का हेड होता है उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं चेयरमैन का। पाकिस्तान सेनेट का चेयरमैन आला होता है जो जिसका काम सेनेट के इजलास की निगरानी करना, कवानीन की मंजूरी में किरदार अदा करना, सेनेट को कारकर्दगी की जो लिस्टें हैं उनको मुनज़्ज़म करना। चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान के दूसरे आला ओहदेदारों में भी क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। When did कायदे आजम प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, तो आप बताएंगे 28 मार्च 1929। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में, मार्च 1929 में याद रखिएगा, मुसलमानों के सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14 पॉइंट्स पेश किए। इन नुकात में मुसलमानों की नुमाइंदगी, मजहबी आज़ादी, सियासी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो शामिल था, और ये नुकात पाकिस्तान के क़याम की सियासी बुनियादों में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बड़ा अहम एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, कई बार पेपर में है। ऑन विच रिवर विल डाइमर भाषा डैम बी कंस्ट्रक्टेड, तो आप बताएंगे इंडस रिवर, दरियाए सिंध। ये डैम दरियाए सिंध पर बनाया गया है। बेसिकली इसका मकसद पानी जखीरा करना, बिजली पैदा करना, पानी के मंसूबों के जरिए से ज़राअत को फिरोग देना जो है इसका प्रॉपर पर्पज है, ताकि पाकिस्तान के अंदर तवानाई और ज़री सेक्टर के लिए जो है वो अहम राहें हमवार की जा सके। गोल्ड मेडल्स डिड पाकिस्तान विन इन 2010 ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सॉरी, तो आप जवाब आएगा 2। तो पाकिस्तान ने 2010 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी इनमें 2 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। ये भी एमसीक्यू में आता है, आप लोगों ने याद रखना। हु रोट द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, तो मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये बड़ी मशहूर किताब है जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने लिखी। ये किताब पाकिस्तान की आज़ादी, सियासत और हुकूमत के मुख्तलिफ पहलुओं पर लिखी गई और एक अहम सियासी और तारीखी काम है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इस किताब में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कई सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तफसीली जो है वो तबसरा किया है। पाकिस्तान विन ICC T20 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ, तो याद रखेंगे कि अंडर द कैप्टनसी ऑफ यूनिस खान। पाकिस्तान ने 2009 का जो वर्ल्ड कप है वो याद रखिएगा T20 का ये जीता, और उस वक्त कप्तान थे यूनिस खान। और याद रखिएगा उस वक्त फाइनल की जो अपोनेंट टीम थी वो श्रीलंका थी, और श्रीलंका को शिकस्त देकर पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया। व्हेन वाज पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसॉल्व, तो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1954 में डिसॉल्व हुई। याद रखिएगा जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये 23 अक्टूबर 1954 को डिसॉल्व हुई, और इसको सरदार गुलाम मोहम्मद खान ने जो है वो क्या किया, तहलील किया। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कब डिसॉल्व हुई, तो आप बताएंगे 23 अक्टूबर 1954 को, और इसको डिसॉल्व किसने किया, तो आप बताएंगे सदर गुलाम मोहम्मद खान साहब ने जो है इसको डिसॉल्व किया। व्हाट डज आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, जो आर्टिकल 6 है आपके आइन का ये हाई ट्रेजन से डील करता है। ट्रेजन कहते हैं गद्दारी को, यानी कि आर्टिकल 6 के तहत कोई भी शख्स, सदर हो, वजीर आजम हो, आइन के खिलाफ काम करे तो ये जुर्म तस्वर होगा, और ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक संगीन जुर्म होगा जिसकी संगीन किस्म की जो है वो सजा मुकर्रर की गई है। व्हाट इज कालाबाग फेमस फॉर, तो आप याद रखेंगे कालाबाग पंजाब पाकिस्तान में वाक़ है, और ये लोहे के मादनी ज़खायर के लिए जो है वो काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा ज़राअत, पानी के मंसूबे भी इसी का जो है वो एक हिस्सा समझे जा रहे हैं। विच प्रोविंस इज कॉल्ड द बाबुल इस्लाम, तो बड़ा मशहूर और फेमस एमसीक्यू है, आप याद रखेंगे सिंध। बेसिकली सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जहां मुसलमानों ने कदम रखा, और यहां सबसे पहले इस्लाम फैला, और तारीखी शहरों में कराची, मंजो दड़ो, ठट्ठा जो है ये बड़े मशहूर सिटीज जो हैं वो शुमार होते हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर, तो याद रखिएगा लाहौर की कदीम तारीख में इसे महमूदपुर जो है वो कहा जाता था। कदीम तारीख में इसे महमूदपुर कहा जाता था, और लाहौर मुगल दौर में भी अहम तिजारती और सकाफती मरकज जो है वो रहा है। इसके बाद व्हेन वाज
सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉयड, तो आप बताएंगे 1026। सोमनाथ मंदिर जो है हिंदुस्तान में वाक़ है और ये एक तारीखी हिंदू मंदिर था। और याद रखिएगा कि जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया तो इस हमले के जेर असर जो है इस मंदिर को जो है तबाह कर दिया गया, और ये वाकया बर्रे सगीर की तारीख में मजहबी और सकाफती तनासुर जो है उसमें एक बड़ी अहमियत रखता है। When was the fourth मैसूर was fought, तो आप बता देंगे 1798 to 1799। फोर्थ मैसूर जो है ये जंग कब लड़ी गई, तो याद रखिएगा ये रियासत मैसूर और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान लड़ी गई। तो ये भी बड़ा अहम MCQ है कि रियासत मैसूर और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान जो है वो लड़ी गई, और टीपू सुल्तान की ये आखिरी बड़ी जंग थी। इसके बाद बर्रे सगीर में बरतानवी तसल्लुत जो है वो क्या हो गया, मजबूत हो गया। When did पाकिस्तान join non-aligned movement, तो आप बता देंगे 1979। नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। पाकिस्तान ने ये तहरीक बेसिकली जो है वो 1979 के अंदर ज्वाइन की, और इसका पर्पस ये था कि जब दो बड़ी ताकतें लड़ रही होंगी तो पाकिस्तान जो है वो किसी के साथ इल्हाक नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल रहेगा, यानी दूसरों के मामले में पाकिस्तान इंटरफेयर नहीं करेगा। सालसी का किरदार तो अदा करता रहेगा, लेकिन किसी के साथ जुड़कर रुककर जंग का हिस्सा जो है वो नहीं बनेगा। हाउ मैनी क्रॉप्स आर इन पाकिस्तान आर्मी, तो याद रखिएगा पाकिस्तान आर्मी के जो कॉर्प्स हैं इनकी टोटल तादाद 11 है। ये जरा समझने वाला MCQ है। टोटल तादाद 11 है। इन 11 में से 9 ऑपरेशनल कमांड्स हैं और 2 जो हैं वो क्या हैं, लेवल कमांड्स हैं। तो टोटल तादाद पूछे कि पाकिस्तान आर्मी की कि कितना कॉर्प्स पे कॉम्प्राइज अप है, तो आप 9 कहेंगे। और अगर ये पूछे कि जो फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उनकी तादाद कितना है, 9, और 2 जो है वो क्या है, लेवल कमांड्स के अंदर आते हैं। खासतौर पर रावलपिंडी और क्वेटा में जो कमांड सेंटर्स हैं ये लेवल कमांड के अंदर शामिल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर्टिकल 52B। आर्टिकल 52B इज अबाउट पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। बेसिकली आर्टिकल 52B जो है ये सदर के अख्तियार, कौन सा अख्तियार, कौमी असम्बली को तहलील करने से मुतालिक। ये 1973 के आइन में शामिल एक अहम तरमीम थी जिसने सदर को असम्बली तहलील करने का जो है वो अख्तियार दिया। इसके बाद है मोहम्मद अली बोगरा, प्रेजेंट द बोगरा फार्मूला इन, तो बड़ा अहम MCQ है, काफी बार पेपर में आता है स्टूडेंट। अक्टूबर 1953 के अंदर ये फार्मूला पाकिस्तान के आइन साजी के अमल में बुनियादी दस्तावेज था जिसने सूबों और मरकज के अख्तियारात का तवाजुन जो है वो तय किया या कायम किया, और इसको जो है उस पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम जिनका नाम मोहम्मद अली बोगरा साहब था उन्होंने दिया। तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जरा दूसरे अंदाज में। व्हाट इज द नेम ऑफ द बोगरा फार्मूला, तो आप बता देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। ये पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा ने आइन साजी के हवाले से जो फार्मूला दिया था उसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, तो आप बता देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला। और ये फार्मूला आईनी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए पेश किया गया। नेक्स्ट है जी, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द टीटू मीर, तो टीटू मीर का जो रियल नेम था वो क्या था, आप बता देंगे निसार अली। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, याद रखेंगे कि टीटू मीर का असल नाम जो है मीर निसार अली था, और ये तकरीबन 19वीं सदी के एक मारूफ मुसलमान रहनुमा समझे जाते हैं जो अंग्रेज के खिलाफ बगावत में मशहूर थे। नेक्स्ट है जी, डॉक्यूमेंट विच वाज फर्स्ट ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो याद रखिएगा आइन साजी के अमल को तेज करने के लिए सबसे पहले कौन सी दस्तावेज तैयार की गई, तो उस दस्तावेज का नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, और ये 1973 का जो आइन है वो इसी की बुनियाद के ऊपर तश्कील दिया गया। विच कम्युनिटी वाज इन मेजॉरिटी इन कश्मीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान कौन सी कम्युनिटी जो है वो पंजाब में अपना कश्मीर में मकबूल थी, मशहूर थी, तो आप बता देंगे मुस्लिम कम्युनिटी। यानी आज़ादी के वक्त कश्मीर में
किस कम्युनिटी की अक्सरियत थी? तो आप बताएंगे मुसलमानों की अक्सरियत थी, जिसने सियासी सूरत हाल और इल्हा के मसाइल में अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट है जी, वेयर वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये बॉम्बे के अंदर 1885 के अंदर बनी। बड़ा अहम एमसीक्यू है, काफी बार पेपर के अंदर आता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वजूद है या इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आगाज है वो बेसिकली कब हुआ? वो बॉम्बे के अंदर 1885 के अंदर। नेक्स्ट है जी, which system of government was introduced by the 1962 constitution? तो आप बता देंगे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है, सदारती निजाम जो है वो मुतारिफ करवाया गया कि पाकिस्तान में सदर को ज्यादा अख्तियारात हासिल थे और पार्लियामेंट का किरदार महदूद होकर रह गया। When was बोर्ड ऑफ रेवेन्यू established? तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कयाम 1957 में अमल में लाया गया, याद रखिएगा। और ये बोर्ड ज़र्री महसूलात, जमीन की रजिस्ट्री, मालियाती इंतजामात के लिए जो है वो बनाया गया। हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सदर का इंतखाब जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए से होता है। इलेक्टोरल कॉलेज में नेशनल असेंबली आ जाती है, सेनेट आ जाती है, और इसके अलावा जो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं, और इनकी वोटिंग के जरिए से प्रेसिडेंट का इंतखाब किया जाता है। विच एनिमल स्टैच्यू वाज डिस्कवर्ड एट हड़प्पा? तो हड़प्पा के मकाम पर कौन सा एनिमल स्टैच्यू जो है वो डिस्कवर हुआ? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हड़प्पा के मकाम पर जो एनिमल स्टैच्यू डिस्कवर्ड हुआ वो बेसिकली बैल था। बुल जो है, बैल जो है, हड़प्पा के सारे कदीमा में मुख्तलिफ मट्टी और पत्थर के मुजस्मे मिले, जिनमें सबसे मशहूर बैल का मुजस्मा है, और ये कदीम हड़प्पा तहजीब की मजहबी और सकाफती अलामत जो है वो समझा जाता है। हु इज द कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉश प्लेयर? तो आप बताएंगे जहांगीर खान। जहांगीर खान पाकिस्तान के मशहूर स्कॉश खिलाड़ी हैं, जिन्होंने आलमी सतह पर कई टूर्नामेंट्स जीते, और पाकिस्तान का स्कॉश में जो है वो एक बुनियादी किरदार जो है एक बुलंदी की तरफ जो है वो लेकर गए। सर अब्दुल्ला हुसैन बिलोंग टू विच प्रोविंस? तो सर अब्दुल्ला हुसैन का ताल्लुक जो है वो सूबा पंजाब से है। आप एक मशहूर मारूफ अदीब हैं, और इन्होंने उर्दू अदब में खास मकाम जो है वो हासिल किया। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर इन द पंजाब? पंजाब में कितना डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप बता देंगे 36 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पंजाब में थे जब हमारा क्वेश्चन जहां से आया उस वक्त का जवाब। लेकिन अगर आज हम बताएं तो पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट हैं अब वो 36 नहीं रहे, बल्कि 36 से बढ़कर कितना हो गए हैं? 41 हो गए हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है, आपने नोट करना है। यानी आज अगर ये एमसीक्यू आए तो इसका आंसर क्या आएगा? 41। नेक्स्ट है स्टूडेंट, डॉक्टर आरिफ अलवी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो डॉक्टर आरिफ अलवी जो है ये पाकिस्तान के 13वें सदर हैं, जो 2018 में मुंतखब हुए, और ये बेसिकली पाकिस्तान के आला आईनी और नुमाइंदगी की जिम्मेदारियां जो है वो अंजाम देते हैं, और जो प्रेसिडेंट होता है बेसिकली, और ये इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उसके अंदर जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर राब्ता करके जो है हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टू विच कंट्री डिड इमरान खान मेक हिज फर्स्ट विजिट एज अ प्राइम मिनिस्टर? तो आंसर है इसका सऊदी अरेबिया। इमरान खान ने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम थे, इन्होंने अपना पहला सरकारी दौरा जो है सऊदी अरब का किया, और ये दौरा जो है दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन के लिए एक संगे मील समझा जाता है। व्हेन वाज पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन जो है ये 1955 के अंदर 53 के अंदर कायम हुआ। अब 2 डेट्स हैं, तो 1953 जो है इसकी इब्तदा हुई, और बाकायदा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के नाम से स्टूडेंट याद रखिएगा, ये 1955 के अंदर जो है ये इसको बाकायदा जो है वो नाम दिया गया। ये मुल्क की इक्तिसादी मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों को मुनज़्ज़म करता है। तो डेट याद रखेंगे कि स्टार्ट कब हुआ? 1953 में, और इसका बाकायदा जो है वो मुतारिफ आगाज कब किया गया? तो आप बताएंगे 1955 के अंदर।
हु पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आमतौर पर पेश की गई और इसको नवाबजादा लियाकत अली खान ने पास करवाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से इसकी मंजूरी में अहम किरदार जो है वो नवाबजादा लियाकत अली खान ने अदा किया और ये आइन 1973 की क्या बनी, बुनियाद बनी। हाउ मैनी हाउसेज इज द पाकिस्तान पार्लियामेंट डिवाइडेड इनटू। तो पाकिस्तान पार्लियामेंट में जो है वो स्टूडेंट्स याद रखेंगे टोटल जो है वो 2 हाउसेज हैं, 2 ऐवान हैं, एक नेशनल असेंबली जिसको हम कौमी असेंबली कहते हैं और दूसरी सेनेट है। और ये दोनों निज़ाम वफाकी ढांचे और कवानीन की मंजूरी के लिए जो है वो अहम है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना और हमारे लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। यहाँ इस लेक्चर अपना लॉ एंड जॉब्स अकेडमी के अंदर आपको मुख्तलिफ जॉब से रिलेटेड अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। आपकी हर सब्जेक्ट, हर जॉब से कनेक्टेड तैयारी भी करवाई जाती है। तो स्टे कनेक्टेड विद लॉ एंड जॉब्स अकेडमी। थैंक यू सो मच। अल्लाह।